नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट मोहसिन सियाल। नाजरीन, आज मुझे बात करनी है इमरान जाफ़र असिस्टेंट कमिश्नर का आज कत्ल कर दिया गया। और इब्तदाई तौर पे ये इतलात आई कि वो अपने गांव गए हुए थे। आज संडे था तो संडे की छुट्टी मनाने के लिए वो अपने गांव गए थे, जहां पर उनका मर्डर कर दिया गया। जब मैंने ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर पढ़ी तो सबसे पहले मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो अपने गाँव गए हैं, वहाँ पर दो ख़ानदानों की कोई पुरानी दुश्मनी चल रही होगी और जिस बिना पर दुश्मनों ने किसी किस्म का हमला किया होगा। और उसमें जो इमरान जाफ़र असिस्टेंट कमिश्नर, इंतहाई हम्बल आदमी, इंतहाई शरीफ आदमी, यहाँ कचहरी में मेरा दफ्तर और असिस्टेंट कमिश्नर की अदालत और असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस साथ साथ है, तो इसलिए मैं रोज़ाना उनको देखता भी था और प्रोफेशनली अक्सर औकात हम उनकी अदालत में पेश भी हुआ करते थे। इंतहाई हम्बल आदमी, ब्यूरोक्रेसी में आम तौर पर जो मजाज होता है ब्यूरोक्रेट्स का, ऐसी कोई भी चीज़ उनमें मौजूद नहीं थी और इंतहाई डाउन टू अर्थ, इंतहाई हम्बल आदमी। अब उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद पुरानी दुश्मनी की बेस पर कुछ दुश्मनों ने अटैक किया होगा और उनको मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उस वकूए के हकाइक जो हैं वो सोशल मीडिया पर आना शुरू हुए और न्यूज़ चैनल से हमें पता चला कि उनके सगे कज़न ने, चचा के बेटे ने उनका बेदर्दी के साथ मर्डर कर दिया। और पीछे वजह सिर्फ एक नाली का तनाज़ा बताया जा रहा है। एक्चुअली ये नाली का तनाज़ा नहीं है, एक्चुअली ये हसद की जंग है, एक्चुअली ये अदम बर्दाश्त की जंग है। एक्चुअली हम सोचते ये हैं कि हम में से जब कोई आदमी तरक्की कर जाता है या तरक्की के मनाजिल तय करने लगता है या लोगों में प्रोमिनेंट होने लगता है या किसी अच्छे ओहदे पर फाइज हो जाता है, तो सबसे बड़े दुश्मन जो उसके बन जाते हैं वो उसके करीबी रिश्तेदार और करीबी दोस्त होते हैं। वो हसद की बिना पर उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता कि ये शख्स जो है ये हम में से हो के, हम जैसा हो के, हम में से आगे कैसे निकल गया, इतनी तरक्की कैसे कर गया, इतने बड़े ओहदों पे फाइज कैसे हो गया है। तो इस माइंड सेट को आजकल हम इस माशरे में, ये हसद का जो माइंड सेट है इसको हम आम देखते हैं। उसके पीछे हम ये नहीं देखते कि उस असिस्टेंट कमिश्नर ने कितनी मेहनत की थी, कितनी रातें जागा था वो, कितने उसने कुर्बानियां दी थी, कितने सेक्रीफाइसेस किए थे, कितने उसके खानदान की शादियों में, उसके खानदान के दीगर इंटरटेनमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे यहाँ, कितनों में उसने शमूलियत नहीं की थी। कहीं नहीं जाता था, अपना फ्रेंड सर्कल जो था वो उसने छोटा कर लिया, कम कर लिया, किसी से नहीं मिलता। और तब जाके कहीं हम जो असिस्टेंट कमिश्नर या हम CSS लेवल के एग्जाम्स देने के या उसको पास करने के काबिल होते हैं। आप उसकी मेहनत देखिए कि वो कहा मुबैना तौर पे कि वो पहले मीटर रीडर था वापडा में, फिर कांस्टेबल हुआ, फिर ASI हुआ, फिर सब इंस्पेक्टर हुआ, फिर उसने CSS का रिटन एग्जाम भी क्लियर किया और उसके बाद वो PMS के थ्रू दूसरा असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो भर्ती हुआ। लेकिन ये जो हसद की जंग है, इस हसद की जंग में हम ये लोग भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि वो बेचारा कितनी मेहनत करके इस ओहदे तक पहुंचा, इस मकाम तक पहुंचा। और आज वो दिन थे उसके कि जब उसकी वो जो सारी की सारी मेहनत उसने ज़िंदगी भर की थी, उस मेहनत के लिए वो किसी इस काबिल हुआ था, एक गरीब ख़ानदान से बिलोंग करता था कि वो अपने ख़ानदान को गुर्बत से निकाल के एक अच्छी ज़िंदगी उनको दे पाता। लेकिन अपने ही दुश्मन हो गए, अपनों ने ही उसके ऊपर हमला कर दिया, अपनों ने ही गोलियां उसके सीने में उतार के। एक्चुअली तो वो बुलेट्स हमें लोहे की नज़र आती हैं, मेटल की नज़र आती हैं, लेकिन वो बुलेट्स एक्चुअली वो हसद की आग होती है। वो हसद की आग बुलेट्स की सूरत में उन्होंने उसके असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफ़र के सीने में उतार दी। मुझे इंतहाई दुख हुआ इस वकूए को सुनने के बाद, देखने के बाद कि हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त और हसद कितना आम होता जा रहा है। मुझे अफ़कार अलवी का एक शेर याद आ रहा है। उन्होंने इन्हीं जैसे रिश्तेदारों के लिए अफ़कार अलवी साहब ने फरमाया था कि दुश्मनी के 1000 दर्जे हैं, दुश्मनी के 1000 दर्जे हैं, आखिरी दर्जा रिश्तेदारी है। तो हमारे यहाँ सबसे हम देखते हैं आम तौर पे माशरे में कि जब भी कोई तरक्की करने लगता है, प्रॉस्पर होने लगता है, बड़ा आदमी बनने जा रहा होता है, लोगों से ज़्यादा कामयाब, अपने दीगर रिश्तेदारों से, दोस्तों से ज़्यादा कामयाब हो रहा होता है और मेहनत करके हो रहा होता है, और हम मेहनत करके उसका मुकाबला करने की बजाय हसद की जंग में लग जाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस शख्स की हमने टांगें खींचनी है, इसको गिराना है, इसको बड़ा आदमी नहीं बनना देना। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की परवरिश और उनकी जो तरबियत है वो इस अंदाज से करें कि उनको बताएं कि बेटा मेहनत से मकाम हासिल किए जाते हैं, ना कि हसद की जंग में आप खुद भी ख़त्म हो जाओगे और आप दूसरों को भी ख़त्म कर देंगे। थैंक यू सो मच। मैं बहुत पुरजोर तरीके से कंडेम करता हूँ और कातलों को फिलफौर गिरफ्तार करके उनको सज़ा दिलवाई जाए। अल्लाह हाफ़िज़।